जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनसे प्रश्न आते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ आपको कम से कम 40 प्रश्न हम जो पेपर में आए हुए हैं वो भी इसमें कवर कराएंगे। इसमें बस आप लोगों को ध्यान इतना रखना है कि हमारी बातों पर जो हम आपको बता रहे हैं उन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको हम रट नहीं सकते हैं। केवल इसमें हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो तर्कणा है, सोचने की जो क्षमता है, उसी से हम इस टॉपिक के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को रट कर के हम पढ़ सकते हैं, तो रट कर के सिर्फ आप कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए यही वाला केवल रट सकते हो। इसके अलावा इससे जो प्रश्न आते हैं वो आप 100% पेपर में गलत करके आएंगे। क्लियर है? चलिए, हम सबसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि कारक क्या है। तो कारक देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कारक जो होते हैं हमारे, कारक जो होते हैं इनको दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में हम इनको परसर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसर्ग भी कह सकते हैं। या फिर कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि कारक को और किस नाम से जाना जाता है, तो कारक को हम परसर्ग नाम से भी जानते हैं। इसके आगे हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कारक हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो देखिए, जो कारक हैं ये कर्ता, कर्म, करण, जो पूरे कारक हैं ये एक दूसरे का संबंध जो है वो क्रिया से बताते हैं। किससे बताने का काम करते हैं? क्रिया से बताने का काम करते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रसर्ग होते हैं जो कर्ता का संबंध क्रिया से किस प्रकार है। भाई, क्रिया से संबंध बताते हैं। किससे संबंध बताते हैं? क्रिया से। कई बार कर्ता और कर्म में क्या संबंध है, कर्ता और क्रिया में क्या संबंध है, कर्म और क्रिया में क्या संबंध है, करण का क्रिया से क्या संबंध है, ये सारी जानकारी जो है वो कौन देता है? हमें कारक देते हैं। तो अगर हम इसको परिभाषा की तरह बनाएं तो परिभाषा में हम यही कह सकते हैं कि कर्ता एवं कर्म का जो क्रिया से संबंध बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में जो शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कारक के प्रकार। कारक के प्रकार क्या हैं? तो भाई, यदि पेपर में आपसे पूछता है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। पहला होता है कर्ता कारक। पहला कौन सा? कर्ता कारक। दूसरा कौन सा? कर्म कारक। और तीसरा कौन सा? करण कारक। इसके बाद संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के बाद आपका अपादान आ जाएगा। अपादान कारक के बाद आपका संबंध आता है। और संबंध के बाद आपका अधिकरण आता है। कौन सा आता है? अधिकरण। और अधिकरण के बाद आपका संबोधन आता है। कौन सा आता है? संबोधन। चलिए, इन सब की यदि हम बात करें तो कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति कारक चिन्ह भी कहते हैं या प्रथमा विभक्ति भी कहते हैं। साथ में कर्म को हम द्वितीया, तृतीया करण को कहेंगे, चतुर्थी संप्रदान को, पंचमी अपादान को, षष्ठी संबंध को, अधिकरण को हम सप्तमी कहेंगे और संबोधन को हम अष्टमी विभक्ति भी कहते हैं। ध्यान रखना। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो कारक, कर्ता का एक कारक चिन्ह होता है जिसे हम ने नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ने नाम से जानते हैं। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? तो को होता है। करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। और साथ ही साथ ये के द्वारा को भी अपना लेता है। किसको अपनाता है? ये के द्वारा को अपनाता है। लेकिन कंडीशन बस यह रहेगी कि ये केवल साथ देने का अर्थ लेते हैं। संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान में कभी कभी को भी आ जाता है, के लिए भी आ जाता है। अपादान की यदि हम बात करें तो इसमें से आता है जो कि अलग होने का अर्थ दर्शाता है। क्या आता है? से आता है जो कि अलग होने का अर्थ
दर्शाता है। संबंध की यदि हम बात करें तो संबंध में का, की, के, ना, नी, ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में आता है आपका मैं, पर। कौन कौन सा आता है इसमें? में भी आता है और पर भी आता है। शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, जिसको भी अगर ये कारक चिन्ह लिखने होंगे वो आपको आगे की स्लाइड में कारक चिन्ह मिल जाएंगे, है ना। अभी हम केवल आपको समझा रहे हैं। संबोधन में क्या आता है? तो संबोधन में आता है एजी, ओजी, अरे, कभी कभी नाम भी इसमें आ जाता है। क्लियर। लेकिन सबके बाद में क्या लगा होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। जहां संबोधन होगा वहां विस्मयादि चिन्ह अवश्य होगा, ध्यान रहे। चलिए अब हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को ये याद नहीं होते हैं, कर्ता, कर्म, करण ये याद नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपके मन में कहीं ना कहीं घूमते हैं। इनको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ये आपके मन में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ये देखिए, जैसे हमने एक सोहन नाम सुना, अब यहाँ से सोचने की क्षमता का विकास करना। हमने सोहन नाम सुना, क्या हमें सोहन नाम रटने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। लेकिन यदि हमसे कोई बोलता है कि क्या आपके गांव में किसी का नाम सोहन है, तो हाँ, अगर हमें वो किसी दिन सोहन नाम मिला होगा, सोहन नाम का लड़का मिला होगा, हमें तुरंत याद आ जाएगा। क्या हमने उसे सीखा? नहीं। हमें ये सीखना नहीं है, इन पर केवल हमें विचार करना है, और ये हमने केवल सुने हुए हैं, इसलिए हमें इनके नाम अपने आप याद आ जाएंगे। चलिए, तो कारक के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे आपको बस ये जो स्लाइड है इसका पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार से, है ना। केवल इससे आपको पढ़ करके जाना है और किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आपको हल कर देना है, ठीक है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। चलिए, जो नए बच्चे आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपसे निवेदन है कि पढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैं यदि आपसे बात करूं कि यहाँ पर एक नाम लिखे हुए हैं, हर कॉलम में 8 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं। 8 हमारे पास कारक होते हैं, 8 ही विभक्तियाँ होती हैं, तो प्रत्येक के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलम में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कर्ता कारक। आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। चलिए, अब कर्ता मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा और स्पष्ट अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा? कर्ता कारक दिख रहा होगा। इसका कारक चिन्ह जो है वो होता है ने, और साथ में इसे शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। अब ये शून्य क्यों कहा जाता है, यही जानकारी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखनी थी। अब देखिए क्या इस शून्य का मतलब है, अभी आगे चल करके हम आपको बताएंगे। अगला है कर्म कारक। तो कर्म कारक कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है? को है। कर्म विभक्ति होती है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसको भी हम शून्य कहते हैं। अब इसको शून्य क्यों कहते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। तीसरे कॉलम में लिखा है सेकंड वाला, राम ने रावण को तीर से मारा। ये आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि नहीं। अब इस पर आप गौर करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको अब जूम कर लेता हूँ और साथ में आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग शून्य क्यों कहते हैं, कर्ता और कर्म को हम लोग शून्य क्यों मानते हैं। तो आशा करते हैं आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, राम ने रावण को तीर से मारा। अब सोचिए कि हमने इसको कर्ता कारक में क्यों नहीं रखा, कर्म कारक में क्यों नहीं रखा। किस कॉलम में हम इसको लेकर के आए हैं? संबंध वाले कॉलम में इसको हम लेकर के आए हैं। तो क्यों लेकर के आए हैं? क्योंकि यहाँ पर लगा है से। तो ध्यान रखना, जिसमें कर्ता कारक भी हो, जिस वाक्य में कर्ता कारक भी हो, कर्म कारक भी हो, और साथ में चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, अपादान हो, अगर ऐसे कारक हमें उस वाक्य में मिलते हैं तो पहले के जो कर्ता कारक और कर्म कारक होते हैं ये हमारे शून्य हो जाते हैं, यानी इनको हम नहीं मानते हैं, और वहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होता है? करण कारक होता है। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा।
देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ देखा जाए तो कर्ता कारक है, यहाँ देखा जाए तो कर्म कारक है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से लगा है, क्या लगा है, से लगा है, जो कि करण को बताता है। तो ध्यान रहे, यदि कर्ता कर्म के अलावा यदि उस वाक्य में कोई दूसरा कारक चिन्ह आपको मिलता है तो समझ लेना है कि वहाँ पर कर्ता और कर्म हमारे शून्य होंगे, इसके अलावा जो होगा वही यहाँ माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ऑप्शन में आपको कर्ता कारक मिले, कर्म कारक मिले और करण कारक मिले तो आप करण कारक पर चिन्ह लगाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे अभी कि कर्ता कारक किस किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, शून्य क्यों होता है ये आप समझ गए होंगे। अगर देखिए कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक ही वाक्य में कर्ता कारक भी है कर्म कारक भी है, तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में आपको कर्ता कारक मिले कर्म कारक मिले, अभी ये हम बाद में आपको बताएंगे भी ऑप्शन के थ्रू, कर्ता कारक कर्म कारक दोनों मिले तो आप उसमें कर्म कारक को मानेंगे। क्यों मानेंगे कर्म कारक को? क्योंकि वहां पर कर्ता कारक हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, लिखा है देखो, राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, खाई शब्द है, साथ में रोटी है, तो ये तो कर्म हो गया। राम ने, किसने खाई? राम ने, तो यहाँ ने लगा है, इस वजह से इसमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। नॉर्मल है ये, आप जानते हैं। अगला है सीता गीत गाती है। इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे हम, जितने भी अभी एग्जाम में पहले आए हुए हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आपको कराए दिए जाएंगे, है ना। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो चलिए देखो यहाँ पर सीता लिखा है। अब इसमें कर्म कारक भी हो सकता है, क्योंकि सीता गीत को गाती है। किसको गाती है? गीत को गाती है, तो गीत यहाँ कर्म का काम कर रहा है, लेकिन आप क्या लगा सकते हैं, कर्ता कारक यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। मोहन को पढ़ना चाहिए, अब यहाँ पर को लगा है, और को किसका कारक चिन्ह होता है? कर्म का। लेकिन बस यहीं से आपको सोचना है कि मोहन को पढ़ना चाहिए, क्रिया किसको करनी चाहिए? मोहन को। क्रिया किसको करनी चाहिए? मोहन को। तो मोहन कौन है? कर्ता। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? कर्ता कारक, क्योंकि इसका प्रयोग किसके बाद हुआ है? कर्ता के बाद हुआ है। एक बात ये भी ध्यान रहे, जिस कारक का प्रयोग, जिस कारक चिन्ह का प्रयोग जिसके बाद होगा, यानी कर्ता के बाद होगा, कर्म के बाद होगा, करण के बाद होगा, संप्रदान के बाद होगा, उसी को माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मोहन कर्ता है, मोहन क्या है? कर्ता है। ये पढ़ने की क्रिया कौन करने वाला है? मोहन। और मोहन क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के बाद चिन्ह आया है ना को, इस वजह से इसे क्या माना जाएगा? कर्ता कारक माना जाएगा, ना कि कर्म कारक। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम द्वारा रावण मारा गया। देख लो भैया, रावण मारा गया, रावण मारा गया, किसके द्वारा? राम द्वारा। तो राम द्वारा मारा गया भैया, और राम तो कौन है? कर्ता है, और कर्ता के बाद द्वारा लगाए जाने से ये करण कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्ता के बाद आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक होगा। शायद धीरे धीरे आप लोगों की समझ में आने लगा होगा। ध्यान रहे, कारक चिन्ह का प्रयोग जिस शब्द के बाद हुआ होगा आपको वही लगाना है। ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, उनसे पढ़ा जाता है, से लगा है, और से कारक चिन्ह किसका होता है? या तो करण का होता है, और या फिर किसका होता है? अपादान का होता है। किस किसका होता है? करण का होता है, अपादान का होता है। लेकिन ध्यान रखो बेटा, करण का होगा तो साथ में होगा, अपादान का होगा तो अलग अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में होगा। यहाँ भी देख लो, यहाँ उन क्या है? उन एक सर्वनाम है, उन एक सर्वनाम है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं। तो भैया संज्ञा में जब हम उनका प्रयोग करें, या फिर उनकी जगह हम मुकेश नाम रख दें, क्या नाम रख दें? मुकेश, तो ये तो कर्ता हो जाएगा, यानी मुकेश से पढ़ा जाता है। पढ़ने की क्रिया किससे की जाती है? मुकेश से।
तो ये तो क्या हो गया हमारा, कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया भैया, कर्ता कारक हो गया। ये हमारा ना तो करण है और ना ही ये अपादान है, ये हमारा क्या है, कर्ता कारक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा वेट करेगा। उसको कहाँ समझ में आएगा, उसको जब हम ले चलेंगे प्रश्नों पर तब समझ में आएगा। अभी वो बस केवल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, है ना, मेरे साथ देखते बस रहे। देखो अगला चार्ट हमारा कौन सा है, कर्म कारक का। किसका चार्ट है, कर्म कारक का चार्ट है। अब यदि हम कर्म कारक की बात करें भैया, किसकी बात करें, कर्म कारक की बात करें, तो इसको जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। और इसे भी हम शून्य मानते हैं। इसे क्या मानते हैं, शून्य। ध्यान रहे, कर्ता और कर्म दोनों शून्य होते हैं यदि वहां पर कोई अदर कारक चिन्ह आ जाता है तो। एक बार फिर सुन लें, कर्ता कर्म कारक चिन्ह यदि कहीं पर हो तो उन्हें शून्य माना जाता है। किस स्थिति में, यदि वहां कर्ता और कर्म को छोड़कर कोई अन्य आ जाता है तो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, पढ़ेंगे हम कि कर्म कारक को शून्य कहते हैं और साथ में इसमें उदाहरण कैसे होते हैं। तो ध्यान दें, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ भैया ने भी है और को भी है, यानी कर्ता भी है और साथ साथ में कर्म भी है। तो किसे शून्य मानोगे, कर्ता को शून्य मानोगे, यानी यहाँ कर्ता शून्य हो गया और कर्म कारक आपने आंसर लगा दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा हम यहाँ इसको आप क्या मानेंगे, कर्म कारक में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कर्ता कारक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो लिखा है, श्याम ने पानी पिया। श्याम ने पानी पिया। अब यहाँ पानी तो कर्म है, पानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हम को लगा भी सकते हैं। तो यहाँ ने दिया है, यहाँ को दिया है। अब बताओ भैया, यहाँ पर ने तो शून्य हो जाएगा ना, तो सही आंसर क्या होगा, कर्म कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा लोग लुढ़कते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना। कब माँ ने बेटे को खाना खिलाया है, कब माँ ने भिखारी को कंबल दिया है, और कब माँ ने भिखारी को दान दिया है। तो कब क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को हमें जरूर पढ़ना है। तो देखो, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। किसको खाना खिलाया, बेटे को। तो बेटा कर्म है, को क्या है, कर्म कारक है। भाई कर्म के बाद जो चिन्ह आएगा वो कर्म कारक ही तो होगा। तो अगर आपने पहचान लिया कि बेटा कर्म है तो कारक चिन्ह क्या लगा है, को लगा है, तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। इसके कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवाद में ध्यान रखना, जिसके जो अपवाद होंगे उन्हें उसी में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपवाद अगर है तो कोई दूसरा कारक चिन्ह हो जाएगा, नहीं। अपवाद में ध्यान रहे, दोनों ओर, चारों तरफ, तीनों ओर यदि ऐसे आते हैं तो वहाँ कर्म कारक होता है। ये आपको सीखना ही सीखना है। आ रही है बात समझ में। चलिए, जैसे लिखा है, गांव के तीनों तरफ नदी बहती है। तो गांव के तीनों तरफ, अगर ओर आ गया, तरफ आ गया, तो ऐसी स्थिति में कर्म कारक लगाएंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे लिखा है, मुनि वन जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, सुनीता बाजार जाती है। अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो जाने के अर्थ में हम हमेशा कर्म कारक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कर्म कारक लगाते हैं, ध्यान रखना। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, जाने की स्थिति में मुनि बन जाते हैं, वह बाजार जाता है, सुनीता जिम जाती है। कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि जाने के अर्थ में कौन सा कारक चिन्ह होता है, कर्म कारक होता है। क्लियर है। गांव के तीनों तरफ, जब ओर आ जाए, तरफ की बात की जाए, दिशाओं की बात की जाए, वहां पर कर्म कारक आपको लगाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका करण कारक।
करण कारक को भी भैया समझ लीजिए। जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान रहे, टेंशन मत लेना। अभी हम आपको 40 प्रश्न कराने वाले हैं इससे, और ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं कि बिना सोचे अगर आपने हल कर दिया तो समझ लो कि गलत हो गया। चलिए अगला है करण कारक। करण कारक में देखेंगे भैया तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है या फिर के द्वारा होता है। ध्यान देना, यहाँ हम आपको सारी चीजें बता देंगे। तुम कलम से लिखते हो, तुम कलम से लिखते हो तो तुम तो हो गया कर्ता, काम करने वाला कौन, तुम, तो ये तो हो गया कर्ता। कलम से लिखते हो तो कलम क्या है, अब यही बस पहचानना है आपको कि कलम कर्म है या फिर करण है, या साधन है या फिर काम है। तो भैया कलम से लिखते हो तो काम है क्या कलम, कलम पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो कलम क्यों काम होगी, कलम से हो रहा है तो ये क्या होगी, साधन। तो समझ लेना जहाँ से लगा है वहाँ करण कारक होगा। अब आप कहेंगे कि सर जी क्रिया तो कर रहा है कर्ता, तो कर्ता कारक भी तो होना चाहिए। तो भैया कर्ता कारक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के अलावा यदि यहाँ पर करण संप्रदान अपादान यदि कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो कर्ता उस स्थिति में क्या हो जाता है, 0/0 हो जाता है। पढ़ लिया है ना अभी हमने कि कर्ता के अलावा कर्म आ जाए, अगर कर्ता और कर्म आ रहे हैं तो कर्म को माना जाएगा, यानी कर्ता शून्य हो जाएगा। अगर कर्ता और कर्म के आगे भी कुछ कारक चिन्ह आ रहे हैं तो उस स्थिति में हम कर्ता और कर्म को शून्य मानते हुए अगला जो है उसे हम लगा देंगे। चलो लिखा है राम ने रावण को तीर से मारा। अब राम ने रावण को मारा, देखो भैया को आ गया, अब समझ लो कि यहाँ कर्म भी है, ने आ गया मतलब कर्ता भी है, लेकिन तीर से मारा यहाँ पर कौन आ गया, करण आ गया। तो कर्ता और कर्म की मौजूदगी में यदि कोई दूसरा आता है तो समझ लेना ये हो जाएंगे 0/0, यानी कर्ता और कर्म को हम शून्य मान लेंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों। अब अपवाद कैसे हैं, ध्यान रहे, बहुत ही अपवाद हैं इसके, है ना। हाँ समझ लो भैया, बात किसकी हो रही है करण में, साधन की बात हो रही है। करण मतलब होता है भैया साधन, करण मतलब क्या होता है, साधन। इतनी बात को याद रखियो, करण मतलब का होत है साधन। अब देखो साधन हो तो का होत भैया, हमारे पाँव हैं चलवे के साधन हैं कि नहीं, सोचो एक बार पहले हमारे साथ सोच लो। पाँव हैं चलवे को साधन है, आँखें हैं देखवे को साधन है, हाथ हैं काम करवे को साधन है, नाक है तो सूंघवे को साधन है। ये सब साधन है कि नहीं है, कान है तो ये सुनने के साधन हैं भैया कि नहीं। तो साधन की यदि बात करें और उस साधन में से एक साधन हमारा टूट जाए यानी अंग भंग हो जाए, जैसे वह काना है वह लंगड़ा है तो भैया वह एक कान से एक आँख से काना होगा और वह एक पाँव से लंगड़ा होगा, एक पैर से लंगड़ा है, किससे लंगड़ा है, पैर से। आ रही है बात समझ में, तो से यहाँ आता तो है लेकिन वो छुपा रहता है। क्लियर है। चलो दूसरा अपवाद है के साथ के अर्थ में, भाई साथ में जा रहे हो, अब साथ में को के जा होगे तो वो तो आपको साधन है, कहे अगर वो नहीं जाए तो तुम नहीं जाओगे। जैसे समझो आपको जाना है यहाँ से किसी दूसरे शहर में, अब आप तो मोटरसाइकिल चला नहीं पाते और आपकी जिद है कि हमें बस से जाने नहीं है, तो अगर मोहन के संगे जो तो मोहन आपको का हुई है, साधन। मोहन तो आपका क्या होगा, साधन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जिसके भी साथ में तुम जाओगे वो तुम्हारा साधन होगा। तो साथ के अर्थ में जहाँ जहाँ के साथ लगो होगा, जहाँ के साथ लगा होगा वहाँ पर क्या अंशा कारक चिन्ह होगा, तो वहाँ पर करण कारक चिन्ह होगा। क्यों, क्योंकि साथ जाने के अर्थ में कौन सा कारक चिन्ह होता है, करण कारक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे रमेश पिता के साथ टहलने गया, अब यहाँ पर के साथ लगा है, संबंध कारक मत लगा देना, के साथ तो के लगा है
क्योंकि कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि का की के तो संबंध कारक होता है। भैया संबंध कारक बाद में होता है। रमेश पिता के साथ टहलने गया, मतलब पिता उसका क्या है, साधन है। इस वजह से यहाँ करण कारक चिन्ह लगाया जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? नहीं आ रही है। सोच को बदलते रहो। सोच जिस तरीके से हम आपको सोच करके पढ़ा रहे हैं ना, अगर ऐसी ही सोच रख ली है आपने तो समझ लेना कारक चिन्ह आपसे बन जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहो बस, मेरी गारंटी है कि कारक चिन्ह आपका कंप्लीट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। समय पूछना बताना, घड़ी में कितने बजे हैं। भैया हम तो लगा देते हैं फालतू में हम लगा देते हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं। वास्तविकता तो ये है कि समय बताने का साधन है घड़ी। समय बताने का क्या है, साधन है घड़ी। अब जब साधन है तो भैया यहाँ में नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे घड़ी से कितने बजे हैं। घड़ी से 10 बजे हैं में लिखा है, लेकिन यहाँ से का उच्चारण हमारा छुपा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह होगा, कर्ण कारक चिन्ह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अभी हम प्रश्न आप लोगों से करवाएंगे, टेंशन मत लेना। और प्रश्न अगर आप लोगों से नहीं बने तो समझ लेना कि फिर आप लोगों की पढ़ाई अभी अच्छी नहीं चल रही है। चलिए अगला कौन सा है भैया, संप्रदान कारक है। और संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। सबसे बड़ी बात है कि कारक चिन्ह भी आपको याद होना चाहिए कि के लिए तो संप्रदान। तो ध्यान रहे, राम सब्जी खरीदने बाजार गया। राम सब्जी खरीदने बाजार गया, कौन भैया क्रिया कर रहा है, राम। तो राम तो कर्ता हो गया। सब्जी खरीदने गया ना, तो सब्जी हमारी क्या है, कर्म है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? लेकिन ध्यान रहे भैया, अब यहाँ पर देखो कैसे विचार करना है। राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया, यहाँ के लिए लगा सकते हो कि नहीं? खरीदने के बाद में के लिए लगा पा रहे, एक बार फिर से पढ़ो। राम सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। अब के लिए तो हमने वहाँ छुपा दिया है, लेकिन हमें छुपी हुई चीज़ को ढूंढना है। और जब आप छुपी हुई चीज़ को ढूंढ लोगे ना, तो आप क्या हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। आ रही है बात समझ में? इसमें हमें पहेलियाँ बुझानी पड़ती हैं। अगर पहेलियाँ आपने बुझा ली इसमें, तो समझ लीजिए आपका दिया बुझने से बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। वह मुझसे मिलने आई, वह मुझसे मिलने आई। एक बार फिर से पढ़ो। अच्छा अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप पूरे के पूरे कारक चिन्ह याद कर लो एक बार और उन्हें हर जगह लगा करके देखो। यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। जहाँ मन करे हर शब्द के बाद एक कारक चिन्ह लगा दो और जो आपका फिट बैठ जाए समझ लो वही कारक चिन्ह है। चलिए देखें हम। वह मुझसे मिलने के लिए आई, यहाँ के लिए लगा सकते हो कि नहीं भाई? के लिए लगा सकते हो कि नहीं? तो अगर हमने के लिए लगा लिया तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो कि जाओ और आपके आसपास में कोई सूखा कुआं होगा, उसको एक बार देख के आओ, हो सकता है वहाँ भूत और चुड़ैल की कृपा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश पढ़ने स्कूल जाता है। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, कैसा रहेगा? अच्छा ही तो है, तो यहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने भाई को खिलौना दिया, तो मैंने भाई के लिए खिलौना दिया। यहाँ भैया जो को लगा है ना, ये हमारा किस में बदलेगा, के लिए में बदलेगा। अब मैंने भाई को खिलौना दिया, अब भाई के लिए दे दिया, मतलब अब हमें उसकी ज़रूरत तो है नहीं, हमने भाई खिलौना ले आया और उसको दे दिया। अगला है मैंने भिखारी को भीख दी। मैंने भिखारी को भीख दी, तो मैंने भिखारी के लिए भीख दी। भिखारी के लिए भीख दी, इस बात का ध्यान रखना। तो भैया भिखारी हो, कौन हो, भिखारी हो, गरीब हो, अगर इनको हम कोई चीज़ दे देते हैं तो ये हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से हम यहाँ पर संप्रदान कारक लगाते हैं, ध्यान रखना। अगर कई बार ऐसी बातें होती हैं कि मैंने, देखो मैंने भिखारी को भीख दी, अगर मैं बोलूं कि मैंने जो धोबी होता है उसको कपड़े दिए,
मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो भैया धोबी से तो कपड़े हम वापस लेंगे ना। अब आप कहेंगे कि धोबी को नहीं सर हम तो रखने के लिए दिए, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। धोबी का काम क्या होता है, कपड़े ले जाएगा, धो करके आपको दे देगा। यानी जो मर्यादा में सोचने योग्य बातें होती हैं उनको हमें सोचना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम तो धोबी हमारे यहाँ का गरीब था इसलिए हमने उसको बिल्कुल से कपड़े दे दिए। भैया तुम्हारे यहाँ का धोबी से हमारी व्याकरण का कोई लेना देना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। जो मर्यादा में है उस वहाँ तक सोचो, बात समझ में आ रही है। जो मर्यादा में है वहाँ तक सोचना है। हर चीज़ की एक मर्यादा एक सीमा होती है, तो सीमा में रह करके सीखो, है ना। अब आप कहेंगे सीमा में कैसे रहा जाए, सीमा के अंदर रह करके सीखो। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। मैंने गरीब को दान दिया, को लगा है लेकिन यहाँ के लिए का मतलब है यह ताले की चाबी है, की लगा है तो संबंध नहीं लगा देना, की लगा है तो संबंध नहीं लगा देना। यह ताले की चाबी है मतलब यह ताले के लिए चाबी है, ताले के लिए चाबी होगी ना भैया। ताले की चाबी क्या होता है, वो को ताले ने बनाई है क्या, नहीं ताले ने नहीं बनाई है, ताले के लिए मनुष्य ने बनाई है, इस वजह से वहाँ क्या होगा, संप्रदान होगा। आ रही है बात समझ में। इसके अपवाद भी होते हैं, अपवाद क्या होते हैं ध्यान रखना। जब भी आप किसी को नमस्कार करोगे प्रणाम करोगे वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे लिखा है पिताजी को नमस्कार, अब को लगे होने से कर्म कारक मत लगा देना। को यहाँ पर किसका काम कर रहा है, के लिए का काम कर रहा है। पिताजी के लिए सादर प्रणाम, गुरुजी के लिए सादर प्रणाम या गुरुजी के लिए प्रणाम। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अब आगे देखो, अगला है आपका अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान विभक्ति है, जिसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, से, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, से, और अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अलग होने के अर्थ में भैया इसका प्रयोग करोगे तो थोड़ा सा इसको समझ लें कि कैसे याद करोगे। अपादान में यदि हम इसको पढ़ें आपदान, क्या पढ़ें, आपदान। आप यदि कोई चीज़ दान करोगे तो वो आपसे तो अलग हो जाएगी, तो ध्यान रखना है कि अपादान जहाँ होगा वहाँ वस्तु अलग हो रही होगी, और ऐसे अलग नहीं हो रही होगी, अलग होने का तरीका ही कुछ अलग होगा। अब यहाँ पर देख लें कैसे अलग होगा। चलें, लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो दोबारा फेविक्विक से जोड़ तो नहीं दोगे, अलग हो रहे हैं ना। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। बहुत ही सरल है कारक, बस सोचने की क्षमता को आप बदल लीजिए। सोच यदि आपने अपनी बदल ली तो समझ लेना कि भैया कारक चिन्ह भी आपके सही हो जाएंगे। देखो लिखा है अगला, मेरा घर शहर से दूर है। दूर है भैया शहर से, मतलब अलग है ना। मेरा घर शहर से दूर है, तो यहाँ जो से लगा है ये हमें अलग होने का अर्थ बता रहा है कि नहीं। खरगोश शेर से डरता है, अरे शेर से डरता है तो दूर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। वह गांव से पढ़ने आया, अरे भैया गांव से पढ़ने आया तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना गांव से बेचारा। रहेगा 2-4 दिन बुरा लगेगा, फिर पढ़ने लगेगा, फिर वहाँ पर 1-2 अच्छी बुक्स मिल जाएंगी तो पढ़ने में लग जाएगा। चलिए अब देखो, वह गांव से दूर गांव से पढ़ने आया है। अब इसके लिए हम आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं कि अगर यह इस तरीके से आ जाते हैं तो कैसे इनसे निपटना है। देखो हमने लिखा वह गांव से पढ़ने आया है, वह गांव से पढ़ने आया है। इसमें आपको कारक बताना है और इसमें आपको कारक बताना है। वह बस से पढ़ने आया, पढ़ने आया। तो देखो अब यहाँ पर दोनों जगह से लगा है, लेकिन इसमें अपादान है और इसमें संबंध है। इसमें अपादान है, इसमें अपादान है और इसमें क्या है, संबंध है। क्यों भैया, वह गांव से दूर आया मतलब गांव से तो अलग हो गया है ना, और वह बस से, तो बस के तो साथ में आया होगा ना। सोचो बस से आया है तो बस के साथ में आया होगा, निश्चित सी बात है ना। तो के साथ मत सोचो, केवल ये सोचो कि बस उसका क्या हो गया, साधन हो गया। बस क्या हो गया, साधन हो गए। और जब बस साधन हो गई
तो यहाँ पर हो भी क्या जाएगा, साधन मतलब करण, करण कारक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अपनी जगह पर पहुंचो भैया, थोड़ा सा अपनी जगह कहाँ थी, हाँ यहाँ थी। चलो, बिल्ली छत से कूदी, अरे भैया बिल्ली छत से कूदी तो छत से तो अलग हो जाएगी, अब बस से कूदी तो बस से अलग हो जाएगी। मनुष्य छत से कूदेगा, बस से कूदेगा, अलग होगा, अलग होगा तो अपादान होगा। क्लियर बात है। अपवाद देखो, अपवाद में है कि जब जब तुलना होगी, जब जब तुलना होगी तब तब अपादान कारक लगाओगे। कैसे देखो तुलना होगी, ध्यान रख लो भैया थोड़ी सी। तुलना कैसे होगी, रमेश मोहन से लंबा है, अरे भैया मोहन से लंबा है मतलब मोहन से अलग हो गया ना वो तो। अब कैसे अलग हो गया, हाइट में अलग हो गया। अब हाइट में अलग हो गया तो समझ जाओ कि यहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और यदि थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ध्यान रहे भैया इस बात का। आगे पढ़ेंगे हम संबंध कारक। क्या पढ़ेंगे, संबंध। संबंध कारक पढ़ रहे हैं जिसके कारक चिन्ह क्या है, का, की के और रारी रे। वह मेरे पिताजी हैं, रे आ गया कि नहीं, वह हमारी माता जी हैं, री आ जाएगा, संबंध कारक लगाओगे। यह राम का मोबाइल है, का आ गया, मोबाइल किसका है, राम का, मतलब राम से मोबाइल का संबंध है, आप चुरा नहीं सकते हो, और चुरा भी लिया है तो आपको देना पड़ेगा। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध। वह राम की बेटी है, कौन सा कारक, संबंध कारक। चलिए अपवाद पढ़ना है इसके। अपवाद में देखो, तुमने धोबी को कपड़े दिए, मतलब तुम्हारा संबंध है ना धोबी से, जब तो तुमने कपड़े दिए और तुमसे धोबी का संबंध है तो धोबी दोबारा लौटा भी जाएगा। मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने को देता हूँ, भैया को लगा है, को पे ध्यान मत देना। सोचो कि अगर हमने तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने को दी तो आपसे कुछ हमारा संबंध होगा, और वहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह होगा, संबंध कारक चिन्ह होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अधिकरण है, अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, मैं, पर, ऊपर। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको शब्द मिलेंगे। हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, पर लगा है, मैं लगा है, मिठाई मेज के ऊपर है, ऊपर लगा है। के पर ध्यान मत देना क्योंकि के संबंध में भी आता है, का, की, के, लेकिन के साथ यदि मैं मिल जाए, पर मिल जाए तो समझ लेना वहाँ क्या होगा, अधिकरण कारक चिन्ह होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो संबोधन आ जाएगा, ये बहुत सरल है। संबोधन में हे, अरे, एजी, ओजी इस तरीके के शब्द आएंगे। तो अरे तुम जल्दी क्यों, अरे तुम जल्दी क्यों आए, हे प्रभु ऐसा क्यों होता है, इस तरीके के आपको यहाँ पर शब्द मिलेंगे। संबोधन में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर मिलेगा, विशेष ध्यान रखें। चाहे नाम के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, यदि नाम के बाद में भी लगा है तो वहाँ पर भी क्या होगा, संबोधन कारक चिन्ह होगा। चलिए अब इनके प्रश्नों पर चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ लोगे आपसे बन जाएंगे, ये मेरा वादा है। अब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में अपने अपने नंबर जोड़ लेना, किसके कितने नंबर आते हैं। लगभग 40 या 41 प्रश्न हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया और प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यदि आपको अब भी समझ नहीं आते हैं, अब भी आपसे नहीं बनते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना है। जो भी प्रश्न हो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया है, ठीक है, इस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो हिंदी में किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न है आपका, वो है मुझसे अलग रहता है। अब बताओ भैया मुझसे अलग रहता है तो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जल्दबाजी नहीं करना है ना, कि से आ गया तो हम करण लगा दें। अरे भैया से आ गया, करण लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कह क्या रहा है वो कि अलग रहता है, और अलग रहता है अलग किस में, अपादान में। तो डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, कुछ याद आ रहा है अब। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो भैया जरा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य बताओ। कर्ता कारक वाला बताना है, कर्ता कारक है ना। बिमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ और शाम को मत आना। मत आना बिल्कुल शाम को, है ना।
बिमा को पुस्तक दे दो। अब बिमा को पुस्तक दे दो तो भैया बिमा को हम पुस्तक देंगे तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह होगा? कर्म कारक होगा। हमें तो चाहिए कर्ता है। मोहन को जाना है, अरे किसको जाना है? मोहन को जाना है, मोहन के बाद को लगा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? कर्ता कारक। अगला है शीला को रोटी खिलाओ, तो शीला तो भैया यहाँ कर्ता नहीं है ना, क्योंकि शीला को तो ही खाना है। शाम को मत आना, शाम को मत आना, शीला तो यहाँ कर्म हो जाएगी, शाम को मत आना यहाँ ये भी कर्म है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा है? बी नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ो भैया। निम्नलिखित वाक्यों, अच्छा जो प्रश्न आपको समझ में ना आए स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर हमने बताया है उस पर भेज देना, हम स्वयं कॉल करके आपको विशेष तौर पे समझा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऐसा बताओ भैया जिसमें संबंध कारक हो। राम ने रावण को मारा, कहीं संबंध दिख रहा है? माँ अपने बच्चे को मारती है, मारने दो, हमें क्या करना है भैया? राम खाना खाता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता, अरे राधा का कुत्ता है तो भैया हमारा तो होगा नहीं, तो राधा से ही संबंध होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, करण कारक होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। कौन सा होगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ भाई। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कहाँ से खरीदा? बाजार से खरीदा। बाजार कोई साधन तो है नहीं जो आप करण लगा दोगे, तो करण नहीं लगाओगे। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, कपड़े को यहाँ पर क्या लगाओगे? को लगाओगे। अब से यहाँ लगा है तो भैया बाजार से कपड़ा नहीं खरीदा, से तो साधन के लिए प्रयोग होता है ना, से किसके लिए? साधन के लिए प्रयोग होता है, तो बाजार तो कर्म है। चलो तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कपड़े को खरीदा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। ने किस कारक का चिन्ह है? अच्छा देखो कर्ता तो हम लगाएंगे नहीं। अब कर्ता क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कर्ता तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब दूसरे आ रहे हों तो उस स्थिति में कर्ता क्या है? शून्य है। ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने भैया बताओ कौन से कारक का? तो कर्ता कारक का। ये तो बच्चा बच्चा को पता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अगला बताना जरा। अगला प्रश्न है आपके पास कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। ये पेपर में आया था, पेपर के 7 दिन पहले हमने कारक चिन्ह पढ़ाए थे बच्चों को, ये पेपर में सीधा सीधा आया था। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो भैया बताओ जरा कौन सा होगा? क्या संप्रदान होगा, क्या अधिकरण होगा, क्या कर्म होगा, या संबंध होगा? तो संबंध देखो इसमें है नहीं कहीं, है ना। हरिमोहन को पुस्तक देता है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो संबंध इसमें से हट जाएगा। में पर ये नहीं है तो अधिकरण भी हट जाएगा। कई बार ऐसे भी प्रश्नों को हल कर लिया करो, है ना। अगला है संप्रदान, तो भैया अलग होने की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, या देने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा देने की बात नहीं हो रही है कि बिल्कुल देने की बात हो रही हो। बहन को पुस्तक देता है, बाद में ले भी लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह ताले की चाबी है, तो ये तो हमने आपको कराया है। यह ताले के लिए चाबी है, और के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है। बहुत सरल है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बताओ भैया जरा। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, अपादान करण, तो जो दिख रहा है उसको हम लगा देंगे, क्या होगा? कर्ता कारक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, संबंध होगा, कर्म होगा, कर्ता होगा, अधिकरण होगा, आपको बताना है कौन सा होगा भैया। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने टेढ़ी चाल को चला, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? टेढ़ी चाल को चला, टेढ़ी चाल को चला, कर्म कारक हो जाएगा। अगला है राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? किसको दे रहा है भैया कंबल? तो राजा सेवक को कंबल दे रहा है, और जब सेवक को कंबल देगा तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको सीधे सीधे बताया हुआ था कि ये कहाँ होंगे, तो ये संप्रदान में होंगे। किस में होंगे? संप्रदान में होंगे। देने की बात देखो, संप्रदान में क्या होता है? देने की बात की जाती है, और बिल्कुल से देने की बात की जाती है। तो सेवक को कंबल दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा अपने सेवक से दोबारा लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि भैया राजाओं के तो काम होते हैं कि हम पड़ी हुई और दी हुई चीज़ को वापस नहीं लेते हैं। चलो भैया
वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा। तो इसमें क्या होगा, कर्म होगा, अपादान होगा, संबंध होगा या अधिकरण होगा। तो वह अगले साल आएगा, सोच के देखो, अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा। तो इसमें में हमें लगा देना है और में लग जाएगा तो अधिकरण हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, भैया तुलना हो रही है, सीता से सुंदर है तो तुलना किस में होती है, अलग होने में। तो अलग होंगे तो अपादान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भैया समझ नहीं आ रहा होगा दोबारा से हमारी बातों को सुन लेना, आराम से बन जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा होगा, अरे गिर रहा है तो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो संप्रदान नहीं अपादान होगा। कौन होगा, अपादान होगा। ठीक समय पर आ जाना, अरे भैया ठीक समय पर आ जाना, पर लगा रहे हो तो अधिकरण होगा, नॉर्मल सी बात है। अगला है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। आंसर बताओ आप लोग जरा, इसका आंसर हमें कमेंट में भी दे देना। अब कमेंट में क्या दोगे, आंसर तो लिखा ही हुआ है। मुख्य अतिथि के सम्मान में, अरे भैया मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन हो रहा है तो अधिकरण लगाना है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, अरे भैया राधा के लिए कपड़े खरीदोगे तो राधा को दोगे, और जब राधा को दोगे तो संप्रदान आ जाएगा। और कब दोगे, बिल्कुल से दोगे, और साथ में के लिए तो लगा ही हुआ है, और के लिए किसका कारक चिन्ह है, तो संप्रदान का है। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, अब हम नहीं बताएंगे, दान देता है तो आप समझ लेना कि दान देगा और फिर दान लेगा नहीं तो संप्रदान हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से पाठशाला जाते हैं तो निश्चित सी बात है कि से आएगा, साधन है बस, बस क्या है, साधन है, और साधन मतलब करण, तो करण कारक हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, क्या होगा भैया, तो यहाँ संबोधन हो रहा है तो संबोधन लगा देना है। सीमा कुत्ते से डरती है, अरे डरेगी तो भागेगी, और भागेगी तो अलग होगी, अलग होगी तो अपादान होगा, सीधी बात है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखेंगे। और अगला है आपका, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अरे पर है ना, पर है ना तो अधिकरण हो जाएगा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, अरे जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो द्वारा तो साधन हो गया ना, तो साधन में तो हम करण लगा देंगे। चोर ने धन के लिए, पढ़ना ध्यान से, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, किस कारक का प्रयोग नहीं है, प्रश्न को पढ़ लो, है ना, किस कारक का प्रयोग नहीं है। चोर ने कर्ता कारक, धन के लिए संप्रदान हो गया, धारदार हथियार से करण हो गया, व्यवसायी की संबंध भी हो गया, गर्दन धड़ से अपादान हो गया, अलग कर दी, तो अपादान भी इसमें है, करण भी इसमें हमें मिल गया है। ये संबंध कहाँ है, यहाँ है, तो अब बचा क्या है भैया, अधिकरण बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में कर्म कारक है, किस वाक्य में कर्म कारक है। छात्र छत पर बैठे हैं, कर्म मतलब समझ रहे हो, को। लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है। मजदूर थककर सो गया, अरे भैया तो यहाँ जहाँ देखो, जब अब को नहीं लगा है ना, किसी में को नहीं लगा है तो लगाना है। छात्र को, छत को, पर को, बैठे को है, सब में को लगा के देख लो, हर शब्द के बाद को लगा के देख लो, जिसमें फिट हो जाए वही है। लड़का को पत्थर को फेंकता को है, तो लड़का पत्थर फेंकता है या लड़का पत्थर को फेंकता है, को लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे भी देख लो, यह को गोपाल की पुस्तक को है, यह गोपाल की पुस्तक को है नहीं। मजदूर को थककर सो गया, मजदूर थककर को सो गया नहीं। कहाँ लग रहा है, लड़का पत्थर को फेंकता है, को इसमें लग रहा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, अरे सुनने को 2 कान दिए हैं, अब ईश्वर हमारे कान ले थोड़ी ना लेगा, तो दे दिए, तो सुनने के लिए क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं हमारी बातों को।
अरे देना है, संप्रदान में भी देना है, प्रदान करना है, और प्रदान तो करना है लेकिन ऐसे प्रदान करना है कि दोबारा वो चीज ले लियो मत, है ना, मत ले लियो। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। कर्म कारक है, कर्म कारक है तो को चाहिए। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दुहता है, अच्छा कर्म कारक नहीं है ना, हाँ। ग्वाला गाय को दुहता है, यहाँ को लग जाएगा। माँ बच्चे को, इसमें लगा ही है। राजा ने ब्राह्मण को, यहाँ है ही को, तो यहाँ बालक रोते रोते सो गया। ए नंबर में हमारा कर्म कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। तो अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा 27। देखो भैया, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया है? तो किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ण कारक का मतलब जानते हो, से या के द्वारा। सोहन जयपुर गया है, किसान रात दिन मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। कहाँ से सांस लेते हैं भैया? नाक से। तो नाक हमारे सांस लेने का साधन है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था। चलो अगला है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? बच्चों को मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। किस वाक्य में संप्रदान कारक? अरे भैया संप्रदान कारक बताना है, तो बच्चों को मिठाई लाओ, संप्रदान मतलब के लिए, संप्रदान मतलब के लिए। अगर कहीं के लिए नहीं लगा है तो लगा के देख लो, के लिए नहीं लगा है तो लगा के देख लो। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के लिए यहाँ लग जाएगा और के लिए यहाँ लग जाएगा, तो आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कर्म कहते हैं। किस पर पड़ेगा? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ेगा, वो भी क्रिया का फल पड़ेगा, तो उसे हम कर्म कहेंगे। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो को लगा है, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध लाई, माँ बच्चे को दूध लाई। अब देखो यहाँ भी को लगा है, यहाँ भी को, तो यहाँ तो हमने कर्म लगा दिया, लेकिन यहाँ सावधान हो जाना, क्योंकि माँ बच्चे के लिए दूध लाई, यहाँ को की जगह क्या लगेगा? के लिए लगेगा, और के लिए लगेगा तो संप्रदान हो जाएगा। यही बातें बस ध्यान रखनी है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अरे बाप रे, दिल्ली जा रहा है वो भी जयपुर से। अब जयपुर से, तो जयपुर कोई साधन तो है नहीं, साधन होता तो हम करण लगा देते, लेकिन जयपुर कोई साधन नहीं है, इसलिए करण हमारा आंसर नहीं होगा। तो भैया अलग होगा, जयपुर से दिल्ली जा रहा मतलब जयपुर से अलग हो रहा है, तो अपादान लगा देंगे, अपादान इज राइट आंसर। चलिए 32 के बाद भैया हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि 33वां प्रश्न क्या कह रहा है। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हमने आपको बता दिया था भैया कि देखो कारक को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो पढ़ लो भैया जरा। उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, 8 बजने में 10 सेकंड है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। क्या देखना है? अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग। अनुपयुक्त मतलब वहां पर वो नहीं होना चाहिए था, है ना। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, तो भैया अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये गलत लगा है, इसलिए बी हमारा यहाँ सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला है करण कारक है। तो करण कारक हिंदुओं का आदर्श ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस है, तो यहाँ पर तुलसीकृत मतलब, कृत मतलब द्वारा, तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा, है ना, तो द्वारा लगा है और करण पूछा है, तो क्या हो जाएगा? तुलसीकृत हो जाएगा। चलिए, किस वाक्य में अपादान कारक है? चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। ये एक ही वाक्य है और एक ही वाक्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आपको बताना है कि अपादान किस पद में है। तो चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया, तो यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, तो यहीं पर अपादान है। संप्रदान कारक है भैया, बताओ जरा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, लड़का अब अपने गांव
अपने पाँव से चलता है, गाँव से नहीं पाँव से चलता है। वह घर से बाहर आया, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। तो भैया संप्रदान बताओ। तो संप्रदान में के लिए, राम के लिए लक्ष्मण बन गए थे। अब के लिए हटा दिया और हित लगा दिया, यही तो कन्फ्यूजन कर देते हैं ये लोग। आंसर हमारा क्या है? डी है। हम नहीं छोड़ने वाले। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अरे भैया जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ तो अपादान होगा, क्योंकि वहीं से तो वो दूर होती जा रही हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न है 38वां। किस वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखो को का प्रयोग है, संप्रदान में आपने पढ़ लिया है कि संप्रदान में भी कभी कभी को लगा दिया जाता है, तो ध्यान रखना है बस। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। किसको लौटा दी? सोहन को। लगभग यहाँ पर है कर्म का प्रयोग। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कहीं पर आप के लिए लगा सकते हो क्या? 4 जगह को लगा है, जहां आप के लिए लगा दोगे समझ लेना वही कर्म नहीं है। मोहन ने सोहन के लिए उसकी पुस्तक लौटा दी, के लिए नहीं आ रहा है। सरकार ने किसानों के लिए अनुदान दिया, इसी में आ रहा है के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक नहीं होगा, अपादान संप्रदान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। से परसर्ग का प्रयोग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। से परसर्ग का प्रयोग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, मतलब से तो लगा है लेकिन वो अपादान के लिए नहीं लगा है। अच्छा अपादान के लिए नहीं लगा होगा तो सोचो जरा किसके लिए लगा होगा? से तो संबंध के लिए भी लगता है, यानी करण के लिए भी लगता है। तो करण देख लो भैया। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, नहीं। आकाश से पानी गिर रहा है, अलग हो रहा है भैया। नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, ये भी अलग हो रहा है। तो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, ये साधन है, तो साधन में क्या हो रहा है? करण हो रहा है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कि अपादान के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपादान के लिए नहीं होना चाहिए मतलब करण के लिए हो जाए, तो करण के लिए हमने कर दिखाया। लास्ट प्रश्न है। अच्छा अभी 2 प्रश्न और रह गए हैं। संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है, तो संप्रदान का प्रयोग न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। मोहन ने सोहन को पीटा। मालिक ने सेवक को धन दिया। माँ ने बच्चे को बुलाया। तो भैया धन देने की बात हो रही है, तो धन दे दिया, यानी हमारा सी आंसर हो जाएगा। किसमें? संप्रदान में। पढ़ लिया है ये वाला। लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में इसको शेयर करें और लाइक भी करें। संबंध कारक का प्रयोग है, तो संबंध कारक का प्रयोग बताना। हमारा भाई ताले की चाबी ए बी दोनों कोई भी नहीं। तो ताले की चाबी नहीं होती है, ताले के लिए होती है। तो ताले के लिए होगी तो संप्रदान हो जाएगा, और हमारा भाई यानी यहाँ संबंध हो जाएगा। क्लियर है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल करिए, हम आपको कॉल करके आपको मोबाइल पर ही समझाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। चलिए, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।